तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस घर्षण के मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, अश्व, घोड़ा आदि एक का एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने का आशंका कारण क्या होता है? गिरने का आशंका कारण क्या होता है? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा लोहे द्वारा विस्थापित जल को भरे लोहे का भार से कम होना। प्रश्न संख्या 4, दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 5, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है तो जबकि वायु क्या होगा? इसका होगा इसका राइट आंसर मिश्रण। इसका राइट आंसर मिश्रण। प्रश्न संख्या 6, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। प्रश्न संख्या 7, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। 100 डिग्री सेल्सियस से कम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, वलय वलय का नियम किस स्थिति पे लागू होता है? वलय का नियम किस स्थिति पर लागू होता है? निर्यात तापमान पर। निर्यात तापमान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? द्रव का बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 10, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? वास्तविक भार से कम कब होता है? इसका राइट आंसर जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो तो भार कम जाता है। प्रश्न संख्या 11, इलेक्ट्रॉन का वाहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वाहन करता है? इसका राइट आंसर होगा 1 यूनिट ऋण आवेश। 1 यूनिट ऋण आवेश। प्रश्न संख्या 12, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? द्युतिहीन होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रवर्तन के कारण। प्रवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 13, नोट का उपयोग है। नोट का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा जलानों का गति मापने के लिए। जलानों का गति मापने के लिए। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य के सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? मनुष्य का सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरणें। गामा किरणें। प्रश्न संख्या 15, एंटीजन किस पदार्थ का है? एंटीजन किस पदार्थ का है? जो एंटीजन किस पदार्थ का है? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग वेग किसके निर्वात में होता है? इस कारण बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वेग के बराबर। प्रकाश का वेग के बराबर। प्रश्न संख्या 17, समान ताप पर दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? किस राशि का संरक्षण होता है? इसका राइट आंसर संवेग। इसका राइट आंसर संवेग। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी का भ्रमण गति होता है। पृथ्वी का भ्रमण गति क्या होता है? इसका राइट आंसर 26.8 किलोमीटर मिनट। प्रश्न संख्या 19, तेलों में जमने में कौन सी क्रिया होती है? तेल को जमाने में कौन सी क्रिया होती है? इसका राइट आंसर होगा तेल को जमने में कौन सी क्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, किसी भौतिक राशि का मात्रक होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? इसका राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न संख्या 21, किसी किसी घड़ी का लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? इसका अवधि बढ़ती है और वह पीछे की ओर जाती है। वह पीछे की ओर जाती है। प्रश्न संख्या 22, रॉकेट का कार्य सिद्धांत है। रॉकेट का कार्य क्या सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण। प्रश्न संख्या 23, एक बार के बराबर होता है। एक बार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 10 × 5 पास्कल। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, फोनेल फोनेल का जिंक पावर का साथ अवशोषण करने से प्राप्त होता है। फोनेल का जिंक पावर के साथ अवशोषण करने का प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा बेंजीन। इसका राइट आंसर बेंजीन। प्रश्न संख्या 25, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? उच्च ताप। उसका राइट आंसर उच्च ताप। प्रश्न संख्या 26, लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी करने की समय अवधि क्या है? लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी करने के समय क्या होता है? इसका राइट आंसर दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। प्रश्न संख्या 27, डायोड का धारा कितने दिशा में बहती है? डायोड की धारा कितने दिशा में बहती है? इसका राइट आंसर होगा एक दिशा। इसका राइट आंसर एक दिशा। प्रश्न संख्या 28, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। इसका राइट आंसर हीरा। प्रश्न संख्या 29, कुर्बारेटर किस इंजन में होता है? कुर्बारेटर किस इंजन में होता है? इसका राइट आंसर है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में। प्रश्न संख्या 30, विकिरण पायरोमीटर के तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर का तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा वस्तु का आयतन एवं द्रव का घनत्व पर।
प्रश्न संख्या 32, किसके प्रयोग में से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग के भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। इसका राइट आंसर पायरोमीटर। प्रश्न संख्या 33, चाबी भरी घड़ी कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी कौन सी ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर होगा स्थिति ऊर्जा। इसका राइट आंसर स्थिति ऊर्जा। प्रश्न संख्या 34, किसके द्वारा आनुवंशिकता का विज्ञान को आनुवंशिकता का कहा जाता है? आनुवंशिकी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन को द्वारा। प्रश्न संख्या 35, सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर 71%। 71%। प्रश्न संख्या 36, जब किसी पिंड का गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? जब किसी पिंड का गति दुगनी की हो जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है। प्रश्न संख्या 37, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अजोन अजोन अक्षय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, लोहे प्राप्त करने का सबसे अधिक स्रोत क्या है? लोहे प्राप्त करने का सबसे अधिक स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा हरी सब्जी। प्रश्न संख्या 39, निर्जलीकरण का दौरान शरीर का कौन सा समानता किसका क्षय होता है? किसका क्षय होता है? इसका राइट आंसर होगा पानी का। इसका राइट आंसर पानी का। प्रश्न संख्या 40, प्रकाश की गति का तुलना में रेडियो का तरंग गति क्या है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो का तरंग की गति क्या है? इसका राइट आंसर बराबर होता है, बराबर होती है। प्रश्न संख्या 41, किस ईंधन में उच्च क्लोरोफिल का मान होता है? किस ईंधन में उच्च क्लोरोफिल का मान होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 42, 1 किलोवाट बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 1024 वाट। 1024 वाट। प्रश्न संख्या 43, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मान क्या होता है? पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, गैस का पात्र दबाव बढ़ने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है? गैस का पात्र में दबाव बढ़ने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका राइट आंसर सदैव अपवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 45, CFC का प्रयोग किया जाता है? CFC का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 47, मानव किडनी स्टोन का उपस्थिति प्रमुख यौगिक क्या है? मानव किडनी स्टोन का उपस्थिति प्रमुख यौगिक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48, रंगीन टीवी में चित्र बनाने हेतु किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? रंगीन टीवी में चित्र बनाने हेतु किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नीला हरा लाल। नीला हरा लाल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आकार बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 50, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक ध्वनि क्या है? इसका राइट आंसर होगा शेरगुल। इसका राइट आंसर शेरगुल। प्रश्न संख्या 51, प्रेस कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? प्रेस कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? जल्दी भोजन क्यों पकता है? इसका राइट आंसर दाब घटने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब घटने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 62, अम्ल वर्षा के मुख्यतः किस गैसों का कारण होता है? अम्ल वर्षा का मुख्यतः किस गैसों का कारण होता है? इसका राइट आंसर SO2। प्रश्न संख्या 53, बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन। इसका राइट आंसर मीथेन। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।